महालक्ष्मी कहानी। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि देवी महालक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, यह एक कठिन वर है, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण मैं इसे पूरा करूंगा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वो स्त्री ही देवी महालक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब भगवान विष्णु के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने महालक्ष्मी व्रत शुरू किया। उसने 16 दिनों तक व्रत रखा और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। देवी महालक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। इसके बाद ब्राह्मण का घर धन और धान्य से भर गया। वो बहुत सुखी और समृद्ध हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और कर्म से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। महालक्ष्मी व्रत कथा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यह व्रत देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में व्रती को फल, दूध और जल का सेवन करना चाहिए। 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत को करने से धन, समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। महालक्ष्मी व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, देवी महालक्ष्मी की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर फल, दूध और जल का सेवन करें। शाम को फिर से देवी महालक्ष्मी की पूजा करें, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। यह व्रत सभी के लिए लाभदायक है। यदि आप धन, समृद्धि और सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए।